स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। इससे पहले अगर आपको नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस में कभी भी डाउट रहा है तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली वो डाउट क्लियर होने वाला है और अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट को समझना, डेफिनेटली आपको नंबर थ्योरेटिक फंक्शन समझ में आएंगे। ग्रुप थियरी के अंदर नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस का बहुत यूज़ होता है। चलो शुरू करते हैं। नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको फंक्शन जानना पड़ेगा क्या होता है। तो फटाफट से मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ फंक्शंस क्या होता है। डीप डिस्कशन जो है फंक्शंस का मैंने रियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट वाली वीडियो में करा है। आप इस रियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाना इस चैनल के, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हर एक एलिमेंट किसी सेट ए का सेट बी के यूनिक एलिमेंट से असाइन होता है। ये फंक्शन होता है कि फंक्शन दो सेट के बीच में डिफाइन होता है और फंक्शन एक ऐसा स्पेशल रिलेशन होता है जिसके अंदर ए सेट के हर एक एलिमेंट या ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के कोई ना कोई एलिमेंट से मैप होता है और यूनिक एलिमेंट से मैप होता है। सिंबल होता है, नोटेशन होता है फंक्शन का एफ, और लगाते हैं सच दैट ए टू बी। ये क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन का क्या हो गया, नोटेशन हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं तो मैं पता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फंक्शंस वन वन होते हैं। वन वन में हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से मैप होता है। सेकंड होता है मैनी वन, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट सिंगल एलिमेंट पे मैप हो रहे होते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर कोडोमेन वाले सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होती है पहले वाले सेट में। इनटू फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होता है जिसकी इमेज नहीं मिल पाती है। और बाइजेक्टिव फंक्शन किन्हें बोलते हैं, जो वन वन भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं। तो ये हमने शॉर्ट में डिफाइन करा। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे। देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 को 1 से मैप कर दिया, 2 को 3 से मैप कर दिया, 3 को 2 से मैप कर दिया। तो ये फंक्शन जो है वन वन फंक्शन है। वन वन क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है, इस सेट को डोमेन बोलते हैं, इस सेट को कोडोमेन बोलते हैं। तो डोमेन के अंदर का हर एक एलिमेंट कोडोमेन वाले अंदर के हर एक यूनिक एलिमेंट से मैप हो रखा है। तो फंक्शन वन वन फंक्शन हो गया। सेकंड, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है क्योंकि कोडोमेन वाले अंदर का, कोडोमेन वाले सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन वाले एलिमेंट से मैप हो रखा है। और वन वन और ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है डोमेन से कोडोमेन में, जिसके अंदर वन वन पे मैप हो रहा है, टू पे मैप, टू थ्री पे मैप हो रहा है और थ्री टू पे मैप हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद मैनी वन फंक्शन का एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। इसके अंदर एलिमेंट आ गए 1 2 3, 1 2 3। मैं बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में 1 जो है वो 2 पे मैप हो रखा है, 2 जो है 1 पे मैप हो रखा है और 3 जो है वो भी 1 पे मैप हो रखा है। तो ये 2 और 3 जो दो एलिमेंट हैं ये 1 पे ही मैप हो रखे हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन इसलिए बोला क्योंकि इसमें दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट की सिंगल इमेज आती है, वो सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो उस फंक्शन को मैनी वन कहा जाता है। इसके बाद ये फंक्शन इनटू भी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोडोमेन वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट 3 छूट गया है जिसकी कोई भी इमेज नहीं मिल पा रही है। 3 जो है वो डोमेन वाले सेट में किसी एलिमेंट पे मैप तो नहीं हो रखा है, इस वजह से ये फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो इससे जो रियल एनालिसिस में मैंने फंक्शन पढ़ाया है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट वो है ये है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वो फंक्शंस इन्वर्टिबल भी होते हैं। इन्वर्टिबल ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है जिनका इन्वर्स मिलता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का आप इन्वर्स डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप बोलोगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स मिलता है। तो ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। सो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस फ्रॉम एफ एन टू एन। ये जो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस होते हैं ये फंक्शंस नेचुरल नंबर से होते हैं और नेचुरल नंबर में ही जाते हैं।
मतलब इनका जो डोमेन वाला सेट होता है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है, और जो कोडोमेन वाला सेट होता है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला अपना नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमारे पास है वो है आइलर फाई फंक्शन। इसको हम आइलर टोशन फंक्शन भी बोलते हैं। तो आइलर फाई फंक्शन या आइलर टोशन फंक्शन आइलर ने दिया था, और ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n से छोटे कितने ऐसे नंबर हैं जिनके और n के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर से सुनो, आइलर टोशन फंक्शन हमें ये बताता है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए उससे छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो कि n के साथ GCD 1 रखते हैं, मतलब उन नंबर्स में और n में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इन्हीं को बोलते हैं आइलर टोशन फंक्शन। आइलर टोशन फंक्शन हमें ये बताता है, ये हमें नंबर बताता है कि कितने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूँ 6। तो मेरे को पहले ये पता लगाना है कि 6 से छोटे कौन कौन से नंबर है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 5 और 6 से छोटे लेने हैं, तो 6 इसमें से हट जाएगा। अब इन 6 नंबर्स में से मेरे को ये बताना है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 से तो छोटे हैं, और इन नंबर्स में से किन नंबर्स का GCD 6 के साथ 1 है। मतलब जिन नंबर्स में 6 और जिन नंबर में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखो, 1 और 6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 6 में तो कॉमन फैक्टर 2 है। 3 और 6 में कॉमन फैक्टर 3 है। 4 और 6 में कॉमन फैक्टर 2 है। 5 और 6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दो नंबर्स मुझे को मिले, टू नंबर्स मिले हमें ऐसे जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 6 के साथ 1 आ रहा है, या जिनके अंदर कॉमन डिवाइज़र कोई भी नहीं है एक्सेप्ट 1। तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास? ये ध्यान रखना, हमारे पास आया 2 नंबर्स आए ऐसे जो 6 के साथ GCD 1 रखते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर और क्लियर होगी चीज़ें। सपोज़ मैंने एक नंबर और ले लिया, मैंने ले लिया 20। तो 20 के साथ ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका GCD 1 आता है और जो 20 से छोटे हैं। तो 20 से छोटे ऐसे ऐसे नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, देखना। 1 का GCD 20 के साथ 1 होता है। 3 का GCD 20 के साथ 1 होता है। और फिर डायरेक्टली 7 आता है। 7 का GCD 20 के साथ 1 होता है। 9 का GCD 20 के साथ 1 होता है। फिर 11 का होता है। फिर 13 का होता है। फिर हमारे पास 17 का होता है, और फिर हमारे पास 19 का होता है। तो यही ऐसे नंबर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 20 के साथ 1 है। 1 और 20 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 20 में नहीं है। 7 और 9 में नहीं है। 11 और 20 में भी नहीं है कॉमन फैक्टर। 13 और 20 में भी नहीं है। 17 और 20 में भी नहीं है। 19 और 20 में भी नहीं है। तो टोटल कितने नंबर्स हमारे पास हो गए? ये टोटल नंबर्स हमारे पास, आप देखोगे तो काउंट करोगे तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? ये 8 नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर्स हमारे पास ऐसे हो गए जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है 20 से के साथ 1 आ रहा है और 20 से छोटे हैं। तो बस यही काम है आइलर टोशन फंक्शन के बताने का। अब देखो, अब मैं ये आपसे पूछता हूँ, क्या मेरे पास कोई और तरीका भी है इसको निकालने का? अगर कोई इंसान हमें बहुत बड़ा नंबर दे रहे, सपोज़ किसी ने दे दिया 100, अब हम कैसे पता लगाएं कि 100 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 100 के साथ 1 है? तो एक तरीका तो क्या है कि सारे नंबर्स को लिखो, उनमें से चेक करो कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे हैं जो 100 के साथ GCD 1 रखते हैं। पर अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो क्या करा जाएगा? तो हम आइलर टोशन फंक्शन का सहारा लेते हैं। आइलर टोशन फंक्शन एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में आप वैल्यूज़ डालते हो और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि 100 के ऐसे कितने नंबर हैं हमारे पास जिनका GCD 100 के साथ जो है 1 होगा। डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, जो हमें लिख के निकालना पड़ रहा था। तो बस उसी फॉर्मूले को देखते हैं। वो फार्मूला हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइलर टोशन फंक्शन के अंदर। तो फाई एन की प्रॉपर्टी क्या है? देखो, वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पर मैं ये आश्वासन देता हूँ कि इस फॉर्मूले से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे फाई एन से रिलेटेड। बस
तो फाई एन निकालने का तरीका क्या होता है, आप एन की मल्टीप्लाई करते हो 1 - 1 अपॉन P1 से, 1 - 1 अपॉन P2 से, 1 - 1 अपॉन Pk से, जहाँ पे P1 P2 अप टू सोन करते करते Pk क्या है, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। बस इतनी सी बात है कि P1 P2 Pk क्या होंगे, प्राइम्स होंगे। अब ये कौन से प्राइम है, उसके लिए मैं आपको फिर एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो जो मैंने एग्जांपल ऊपर लिया था 6 और 20, इन्हीं को मैं फॉर्मूले से सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहला एग्जांपल 1 को देख रहे हैं हम लोग। एग्जांपल 1 में मैंने लिया था नंबर 6। तो 6 के डिवाइडर्स निकालने हैं, हमें डायरेक्टली दिख गया ना इतने होते हैं, 2 ही आ रहे थे। अब इसको फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे 5 6। तो 5 6 कितना होगा, एन की जगह देखो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, जिस नंबर के लिए मेरे को चाहिए था 6 पुट कर दिया मैंने फॉर्मूले में एन की जगह पर। तो फॉर्मूला बोलता है कि पहले तो आपको एन रखना होता है, तो आप एन रख दो 6। उसके बाद 1 - 1 अपॉन पहला प्राइम लिखो। ये P1 P2 Pk क्या होंगे, जिस भी नंबर का निकालना चाह रहे हो उसके हमारे पास प्राइम डिवाइजर्स होंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 3 6, 3 1 3। तो 2 प्राइम्स आए, एक आया 2, एक आया 3। तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 2, पहला प्राइम जो आपका आया, और P2 की वैल्यू हो जाएगी 3, जो दूसरा प्राइम आपके पास आया। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन 2, 3 - 1 अपॉन 3। काटोगे तो 2 3 6, फिर इस 3 से 3 कट गया। ऊपर आ गया 2 - 1 जो कि 1 होता है, और 3 - 1 जो कि 2 होता है, और 1 × 2 हमें पता है 2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास 5 6 की वैल्यू देखो आ गई 2। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब मैं 20 के लिए निकाल के दिखाता हूँ, जिसको मेरे को लिखना पड़ा, इतना सोचना पड़ा। तो देखो सेकंड एग्जांपल हम कर रहे हैं 520 के लिए। तो मेरे को 20 के निकालने हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स, मतलब 20 के निकालने हैं ऐसे नंबर्स जो 20 से छोटे हैं और जिनका जीसीडी 20 के साथ 1 है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें n की जगह पर 20 रखना पड़ेगा। तो हमें 520 की वैल्यू चाहिए, और 520 की वैल्यू के लिए पहले तो मेरे को n रखना पड़ता है। तो n की वैल्यू हो गई 20। उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 - 1 अपॉन P1, 1 - 1 अपॉन P2। इसके आगे मेरे को प्राइम नंबर्स रखने होते हैं। तो आप पहले साइड में 20 के फैक्टर्स भी कर लेना। तो 20 के अगर आप फैक्टर करोगे तो कौन कौन से आएंगे, 2 10 = 20, 2 5 = 10, और 5 1 = 5। प्राइम फैक्टर ही करना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो 20 के 2 ही फैक्टर्स आए, अलग अलग फैक्टर देखना, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो एक तो 2 आया डिस्टिंक्ट प्राइम, एक 5 आया। हालांकि 2 2 बार आ रहा है, तो 2 बार नहीं लिखना है हमें, एक बार ही लिखना है। तो इसका हो जाएगा 1 - 1/2, और इसके बाद सेकेंड जो डिस्टिंक्ट प्राइम है वो है 1 - 1 अपॉन सेकेंड आपके पास प्राइम आया 5 आया, 5 लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 20, 1 - 1/2 कितना होता है 1/2, और 1 - 1/5 कितना होता है 4/5। सो 2 10 = 20, 5 2 = 10। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 4, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 × 4 दैट इज़ 8। तो कितना आ रहा है 520 की वैल्यू, 520 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है 8। मतलब 20 के रिलेटिव प्राइम और 20 से छोटे 8 ऐसे नंबर हैं जो हमें इतना लंबा करके निकालना पड़ रहा था, इन सबको लिखना पड़ रहा था। देख रहे हो आप यहाँ पे, इन सबको लिखना पड़ा, तब जाके हमारे पास निकला। अब हमने बिना उसके ही निकाल लिया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। ऐसा आप बड़े से बड़े नंबर पे कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। सेकंड हमारे पास होता है कि 5p। अब देखो आगे वाली प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने नॉलेज के लिए लिख दी। हालांकि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से हमारा, या फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर सेकंड देखो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको किसी प्राइम के लिए निकालना हो 5, तो बस प्राइम में से 1 माइनस कर दो, वो उसका आंसर हो जाता है। p अगर प्राइम है तो 5p निकालने का तरीका होगा प्राइम में से 1 माइनस कर दो, वो उसका आंसर होगा। कि जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर कोई बोले कि 5 7 निकालो, तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो बस आप 7 में से 1 माइनस कर दो, जो कि आ जाएगा 6। तो 5 7 की वैल्यू 6 हो जाएगी। नहीं तो आप सिंपल अपना फॉर्मूला लगाओ, उससे भी 6 ही आंसर आएगा। तो मैं ज़्यादा चीज़ें याद रखने की आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप सिंपल क्या करना, आप यहाँ पे बस फॉर्मूला ही ध्यान रखना, वहाँ से आपका सारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो किसी प्राइम की पावर n के लिए 5p की पावर n के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है p की पावर n - 1 मल्टीप्लाई करो p - 1 से।
इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज आपको निकालना है 549 की वैल्यू, जो कि होता है 57 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको बस जो प्राइम की पावर है उसमें से एक कम कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप 5 में से, मतलब इसमें से क्या करो, आप यहाँ पे 7 में से जो 7 का स्क्वायर लिखा है, तो 7 के स्क्वायर में से एक पावर कम कर दो, तो कर दो 7 की पावर 2 - 1, p-1 n-1 करना था। और फिर मल्टीप्लाई करना है, प्राइम में से एक कम कर दो, तो प्राइम है 7 में से एक कम कर दो, तो हो जाएगा 7 की पावर 2 - 1 तो 1 ही होता है, और 7 में से 1 के कितना आता है 6, कितना आ जाएगा 42। तो 49 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 रखने वाले नंबर्स होते हैं 42 नंबर्स ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 49 के साथ जो है वो 1 है। तो ऐसे हम निकाल सकते हो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। फोर्थ जो है वो है 5m × n। तो 5m × n होता है 5m × 5n। ये कब होगा, अगर GCD m और n का 1 है। तो अगर आपके पास दो नंबर्स लिखे हैं तो उनका आप फाई निकालने के लिए उनको आप सेपरेट भी कर सकते हो, अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। पर कब कर पाओगे, अगर उनका GCD 1 हो। तो ये प्रॉपर्टी भी फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही आई है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, बाकी और प्रॉपर्टी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए। इसके बाद जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना कि फाई एन की वैल्यू हमेशा इवन आती है किसी भी एन के लिए। आप कोई भी एन लेके आओ, उसके लिए फाई एन जो निकलेगा वो हमेशा इवन निकलेगा। फाई एन की जो वैल्यू आएगी हमेशा इवन आएगी, मतलब किसी भी नंबर से छोटे ऐसे नंबर्स जिनका GCD उस नंबर के साथ 1 हो वो हमेशा इवन नंबर होता है, वो हमेशा इवन नंबर्स में होते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है कि फाई एन जो फंक्शन होता है वो ना ही 1 1 होता है, ना ही ऑन टू होता है। 1 1 और ऑन टू ये फंक्शन नहीं होते हैं। 1 1 के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, सिंगल एलिमेंट से मैप होता है। पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे हमें जिनके लिए फाई एन की वैल्यू सेम ही आ रही होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आप 5 4 निकालो तो 4 के साथ GCD कितना होगा, 5 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब 4 से ऐसे छोटे नंबर देखो जिनका GCD 4 के साथ 1 हो। एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 5 6 की वैल्यू निकालो तो 5 6 क्या होगा, 6 से छोटे ऐसे नंबर जिनका 6 के साथ GCD 1 हो। तो एक तो 1 होगा, एक सीधा 5 होगा, तो 5 6 की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। आप फॉर्मूले से निकालना, देखना दोनों की वैल्यू 2 आएगी। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब हम ऐसे मैप बनाएंगे ना, दो ऐसे बनाएंगे और 4 और 6 को लिखेंगे, तो दोनों के दोनों जो है ना वो 2 पे ही मैप हो रहे होंगे। 4 और 6 दोनों के दोनों किस में मैप हो रहे होंगे, 2 पे ही मैप हो रहे होंगे। तो मैनी वन फंक्शन हो गया, 4 की भी इमेज 2 आ गई, 6 की भी इमेज 2 आ गई। तो ये फंक्शन ना ही 1 1 होता है। अच्छा, ऑन टू भी नहीं होता है। ऑन टू मतलब आपको यहाँ पे हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई प्री इमेज मिले, क्योंकि आपके पास ऑड नंबर्स कभी भी आएंगे ही नहीं सेट के अंदर। इधर तो आपके पास सारे नेचुरल नंबर हैं, इधर भी सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसमें जो इवन नंबर्स हैं उनके लिए तो कोई ना कोई एलिमेंट मैप करने वाला मिल जाएगा। पर ये जो ऑड नंबर छूट रहे हैं 1 3 और 5, इनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिल पा रही है, तो ये ऑन टू नहीं बचा। क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में लिखा था कि फाई एन की वैल्यू हमेशा इवन होती है, तो ऑड नंबर्स तो कभी भी किसी से मैप होंगे ही नहीं यहाँ पे। इस वजह से फाई एन जो है वो ना ही 1 1 होता है, ना ही ऑन टू होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है इसकी, वो है कि अगर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो फाई डी जो है वो भी फाई एन को डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर एन को डिवाइड कर रहा है तो उसका फाई निकाल लो आप, फाई डी वो फाई एन को डिवाइड करेगा। तो ऐसे हमने फाई एन को कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ इजी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो रैंडम मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 1000, तो मेरे को ये निकालना है कि 1000 कितना होगा। तो कोई दिमाग में ध्यान रखना हम निकाल क्या रहे हैं, 5 छोड़ दो, आप नॉर्मल ध्यान रखो कि 1000 से छोटे ऐसे कितने नंबर से जिनका 1000 से GCD 1 होगा। तो डायरेक्टली निकालना पॉसिबल तो नहीं है ना, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर सारे नंबर्स को लिखने लग गया तो 5000 कैसे निकाला जाएगा। 5000 निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला ये होता है कि फाई एन निकालना होता है तो एन की मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 1 अपॉन प्राइम, 1 - 1 अपॉन सेकेंड प्राइम, P1 P2 और चलता जाता है सो ऑन। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करो। तो देखो पहले ना एक काम करता हूँ, 1000 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ मैं अलग से। तो 1000 के जब फैक्टर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 500 जा, और हमारे पास डायरेक्टली किससे कटेगा 2 25 250, फिर आ जाएगा हमारे पास है 2 125,
फिर ये 125 आ गया, तो इसके लिए 125 को काटने के लिए आप कैसे करोगे, 125 को 5 5 25 5 5 25 और 5 1 जा 5, तो 1000 को मैं लिख सकता हूँ, तो रुको, तो यहाँ पे 1000 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। और हम कैसे निकालेंगे इसको, निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूले में पहले n रखो, n हो गया 1000 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पहला प्राइम यहाँ पे कौन सा आ रहा है, अकेला प्राइम 2 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बस कौन सा आ रहा है वो लिख दो, 1 माइनस सेकेंड प्राइम 1 माइनस 1/5। सॉल्व करो, हो जाएगा 1000, 1 में से हाफ किया 1/2 और 1 माइनस 1/5 हो गया 4/5। सो 2 से काटोगे तो 2 5 10, 500 आ जाएगा, फिर 5 से फिर काटोगे तो 100 आ जाएगा, और फिर 100 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल 400 ऐसे नंबर्स हैं जो 1000 के साथ जो है वो GCD 1 रखते हैं। इसके बाद आप बोलोगे 1000 तो बहुत इजी पड़ गया, कोई दूसरा नंबर निकालो, तो एक और एग्जांपल देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे टाउ फंक्शन पे। तो सपोज़ मेरे को निकालना हो 51024, तो 51024 निकालने के लिए पहले आप 1024 के फैक्टर्स करोगे, तो फटाफट से 1024 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 10, 2 1 2, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 to the 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 to the 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 to the 4, 2 1 2, तो सारे देखो 2 आ रहे हैं। अब पता है कितनी बार 2 आ रहे हैं, मैं उससे मतलब नहीं है, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ, पर कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 1024 है इसको लिख सकते हैं 1024 लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो मैं मतलब ही नहीं था वैसे इससे, हमें बस ये देखना था कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा 1024 लिख दो और फिर 1 माइनस 1/2 लिख दो, बस ये हो जाएगा 1024, और 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, काटा पीटी करोगे तो 2 5 10, 2 1 2, 2 to the 4, कितना आ गया 512 इंटू 1 मतलब 512। तो 1024 से छोटे नंबर्स ऐसे कितने हैं जिनका GCD 1024 के साथ 1 है, वो 512 है। देखो GCD निकालना तो आ रहा है ना यार, उतना तो मैं एज्यूम कर ही सकता हूँ, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि है टाउ फंक्शन। तो टाउ फंक्शन क्या होता है, तो टाउ फंक्शन ये बताता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 and n। किसी भी नंबर के कितने डिवाइजर्स होते हैं वो टाउ n बताता है, टाउ फंक्शन। तो आप कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, सपोज आपने ले लिया 10, तो 10 के कौन कौन से डिवाइजर्स है पहले ये बताना है मेरे को। तो देखो 10 के डिवाइजर्स ये हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 10 के डिवाइजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डिवाइजर्स जो उसको डिवाइड कर रहे हो, 4 तो नहीं करेगा डिवाइड, 3 भी नहीं करेगा 10 को डिवाइड, 5 कर सकता है 10 को डिवाइड, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, फिर सीधा 10 करेंगे, ठीक है। तो 10 के डिवाइजर्स कितने हो गए हमारे पास, 4 डिवाइजर्स हो गए 10 के, 1 2 5 और 10, यही नंबर है जो 10 को डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर वही क्वेश्चन कि 10 तो एक छोटा नंबर था, उसके लिए आपने निकाल लिया ये। मैं बोलूँ अगर 100 के लिए निकालो, तो 100 के लिए भी एक बार को आप सोच पाओगे, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, फिर सीधा हमारे पास कौन सा आएगा, 50 आएगा, फिर सीधा 100 आएगा। पर अगर कोई बड़ा नंबर दे दो तो कैसे निकालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक नंबर दिया, देखना मैं नंबर लिख दूँ, इसमें मैंने 1024 ही लिख दिया जो मैंने पीछे सॉल्व करा था। इसके कितने डिवाइजर्स हैं, तो देखो एक तो आप बोल दोगे यहाँ से ईजिली आप बोलोगे यार 2 है, फिर आप बोलोगे 4 भी हो सकता है भाई, तो कब तक चेक करोगे, ऐसा नहीं कर पाओगे ना, मतलब प्रैक्टिकली बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो टाउ n फंक्शन हमें यही फैसिलिटी देता है कि हम बड़े से बड़े नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर्स काउंट कर पाएँ कितने होंगे। जैसे यहाँ पे 10 के पॉजिटिव डिवाइजर्स 4 आए थे, 1 2 5 और 10, वैसे ही 1024 के कितने होंगे, इसको निकालने के लिए टाउ n फंक्शन आता है। देखो यार कितना मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ की है, या इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे। अगर हमें मेरे को पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं तो मेरे को क्या करना है, मेरे को टाउ n निकालने के लिए
R1+1 करना है, R2+1 करना है, RK+1 करना है। जहाँ पे ये R1 R2 है क्या, ऐड तो कर दूंगा 1 इसमें। R1 होगा पहले प्राइम की पावर, इस बार पावर पे ध्यान देना है। R2 होगा दूसरे प्राइम की पावर, R3 होगा तीसरे वाले प्राइम की पावर। अगर किसी में 2 ही प्राइम हुए तो क्या दिक्कत है, तो बस R1 R2 तक रहेगा। तो जितने भी प्राइम्स होंगे उन सब के आपको पावर्स में 1 ऐड कर देना है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं तो टाउ10 निकाल के दिखाते हैं। देखो टाउ10 निकालने के लिए क्या करो, पहले आप 10 के फैक्टर लिखो। तब 10 के फैक्टर लिखोगे तो 2 फैक्टर आएंगे, 2 और 5। तो क्या करना पड़ेगा आपको ये देखना है 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो बस आप इनकी पावर्स में 1 ऐड करते जाओ। तो 2 की पावर 1 थी तो उसमें 1 ऐड करना है, ब्रैकेट लगा दो। फिर 5 की पावर 1 आ रहा है तो 1 में 1 ऐड कर दो। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, 2 टू कितना हो गया 4, आ गया 4। और देखो 4 ही डिवाइजर्स हमारे पास आ रहे थे 10 के, तो ऐसे हमने निकाल दिया। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था ना, जो मेरा क्वेश्चन था कि 1024 के कैसे निकाले, तो बहुत बड़ा नंबर है तो इसके भी निकाल लेते हैं। देखो आपके सामने अभी सपोज़ मेरे को 1024 के निकालने हैं, ठीक है। तो 1024 के कितने निकलेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखो 1024 के डिवाइजर्स निकालने हैं, तो मेरे को निकालना है टाउ 1024। निकालने का तरीका क्या है, पहले 1024 के फैक्टर करो। तो जब मैंने 1024 के फैक्टर करे थे तो वो आ रहा था 2 की पावर 10। 2 को 10 में मल्टीप्लाई करने पे 1024 आ रहा था। तो इसका जो टाउ निकलेगा वो निकलेगा, जो आपके पास जो भी पावर आई ना प्राइम की उसमें 1 ऐड कर दो बस। और फिर सेकंड प्राइम की 1 पावर ऐड करो, पर इसमें तो कोई दूसरा प्राइम है ही नहीं, तो बस इतना ही लिख देंगे। कितना आ गया 11 आ गया। 10 + 1 कितना हो गया 11। तो 2 की पावर 10 जो कि है 1024, उसके 11 ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइजर्स होंगे 1024 के, इंक्लूडिंग 1 और 10। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि देखो मैं बता दूं फिर से कि इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज सब निकाल ही लोगे। देखो सेकंड क्या है, अगर कोई भी प्राइम नंबर आप लो तो उसके लिए टाउ निकालोगे तो 2 ही आएंगे। तो इसको आप ऑब्जर्व कर लो। सपोज मेरे को टाउ 7 निकालना होता, तो टाउ 7 मतलब 7 के डिवाइजर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो 7 के 2 ही डिवाइजर होंगे, 1 और 7। प्राइम खुद प्राइम नंबर के 2 ही डिवाइजर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 7 होता है। ये 2 नंबर है जो 7 को डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने आए 2। ऐसे कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, पी ले लो, तो उसके 2 ही तो आएंगे प्राइम नंबर, मतलब जो 2 ही तो डिवाइजर्स आएंगे। तो वही बोल रहा है कि टाउ पी की वैल्यू हमेशा 2 होगी अगर पी प्राइम है तो। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर टाउ एम एन निकालना है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो टाउ एन टू टाउ एन हो जाएगा। अगर GCD 1 है तो ऐसा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो फोर्थ ये बोलती है कि टाउ एन हमेशा ऑड आता है। टाउ एन हमेशा ऑड आएगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा ऑड ही। कब आएगा, अगर एन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर के लिए टाउ एन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ऑड आती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं टाउ 16 निकालूँ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, पहले 16 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो उसको लिख सकता हूँ 16 को 2 की पावर 4। और अब टाउ निकालोगे इसके लिए तो बस पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा, 4 + 1। 4 + 1 कितना हो गया 5, और 5 तो ऑड नंबर है। तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसका टाउ एक ऑड नंबर आया, और सिर्फ तभी आएगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम बस लिख रहे हैं। तो टाउ एन की वैल्यू ऑड आएगी कब आएगी, अगर एन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। लास्ट पॉइंट, टाउ एन कभी भी क्या नहीं होता है, 1 1 नहीं होता। टाउ एन कभी भी 1 1 नहीं होता। पिछला वाला फंक्शन भी 1 1 नहीं था, पर ये ऑन टू होता है, मतलब ये हर नंबर को कवर कर लेगा। तो देखो जो हमारे पास इससे पहले वाला फंक्शन था वो सिर्फ इवन नंबर्स को कवर कर पा रहा था, क्योंकि फाई एन की वैल्यू हमेशा इवन होती है। पर टाउ एन की वैल्यू ऑड भी हो सकती है, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए ऑड होगी। तो मतलब यही है कि आपका हर नेचुरल नंबर कवर हो जाएगा। कोडोमेन के अंदर के जितने भी ऑड नंबर्स थे वो सब के सब किसी ना किसी टाउ एन की वैल्यू ही रहे होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया अपने पॉजिटिव डिवाइजर्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम कैसे निकालते हैं, तो देखो ना, अगर सपोज़ मेरे पास एक नंबर था ना जिसमें लिखा था, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा था हमारे पास 1024।
अब इतना बड़ा नंबर है, एक तो उसके पॉजिटिव डिवाइडर्स इतने सारे होंगे, अब उन सब का सम निकालना है जितने भी डिवाइडर्स आए। हमने तो डिवाइडर्स तक ही नहीं निकाले, तो सम तो निकालने की दूर की बात। तो उसके लिए हमारे पास सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइडर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक नया फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एन, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइडर्स। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें आप पहले तो आप जो नंबर होगा उसको लिख लो, नंबर्स क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें जैसे पहली प्राइम आया पी, उसकी जो भी पावर आई उस पावर में आप पहले 1 ऐड कर दो और उसमें से 1 माइनस कर दो और प्राइम में से 1 माइनस कर दो। सेकंड जो दूसरा प्राइम आया होगा उसकी एक पावर को रेज कर दो, जैसे सेकंड प्राइम आया पी, उसकी पावर है एस, तो उसमें एक बढ़ाओ और उस पूरे में से 1 माइनस करो और प्राइम में से 1 माइनस करो। ऐसे कर 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 ही आपके पास इसका सम निकलेगा। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, डायरेक्टली देखने में बहुत डरावना लगता है पर अप्लाई करोगे तो बहुत ईजी। तो देखो जैसे 1024 का निकालना है मेरे को कि 1024 के टोटल कितने जो डिवाइजर्स हैं ना पॉजिटिव डिवाइजर्स, उनका सम क्या होगा। तो हमें निकालना है सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1024। तो इसको देने के लिए हमारे पास जो फंक्शन आया वो आया सिग्मा 1024। और कैसे निकाला जाएगा उसको देखो। सपोज़ मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले आप इसके फैक्टर करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करा 1024 का लॉन्ग वही अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 2 की पावर 10 आया था। तो आपको क्या करना है, आपको प्राइम की पावर में से पावर में 1 ऐड करना है, उसमें से 1 माइनस करना है और प्राइम में से 1 माइनस करना है। ये तरीका अपनाना है। इसमें और कोई प्राइम तो नहीं है तो आगे और ब्रैकेट नहीं खुलेगा, तो ये जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1, तो आ गया 2 की पावर 11 माइनस 1। अब 2 की पावर 11 निकालते रहेंगे, उसमें से 1 माइनस करते रहेंगे, पर ये कन्फर्म बात है कि इतने ही होंगे। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको छोटे नंबर पे अप्लाई कर देखता हूँ, आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। सपोज़ मेरे को निकालना है सिग्मा 10 के लिए, सिग्मा 10 कितना होगा। सो 10 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं। देखो वैसे 10 के पहले मैं इसको नॉर्मल तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो 10 के हमारे पास डिवाइजर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है। इन सब का आप सम निकालो कितना आएगा, उसी को हम सिग्मा 10 बोलेंगे, जो कि होगा 10 + 5 15, 15 × 17 और 1 18। और इनकेस अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो निकाल सकते हो कैसे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन सा आ रहा है, 2 और 5 बन रहा है, तो 2 की पावर 10 के फैक्टर ये बन रहे हैं। लिख देते हैं पहले इसको, यार है सिग्मा 2 × 5 जो कि होगा सिग्मा। अब क्या करो, प्राइम में से आप जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आए उसकी पावर को एक एक रेज करते रहो। तो 2 की पावर यहाँ 1 आया था तो 1 + 1 कर दो, 1 माइनस करो और प्राइम में से 1 माइनस करो। सेकंड जो प्राइम आया था उसमें से 1 ऐड करो, उसमें उसके पावर में 1 ऐड करो, -1 करो और प्राइम में से 1 माइनस कर दो। 2 ही थे तो इतना ही रहेगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 -1 अपॉन 2 - 1 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 - 1। जिसका फर्दर सॉल्व करोगे 2 की पावर 2 4 होता है, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 इंटू 5 की पावर 2 होता है 25, 25 में से 1 गया 24 अपॉन 5 में से 1 गया 4। अब इसको काट लो, 4 6 = 24, 6 3 से कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। सॉल्व करके कितना आया सिग्मा 10 की वैल्यू 18 आई ना। और देखो वैसे भी सम हमारे पास करके कितना आ रहा था जो ऊपर निकाला था 18। तो ये तरीका है इसको निकालने का। तो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सम ऑफ फाई एन। जितने भी फाई एन हमारे पास आए थे ना उन सबका सम निकालना है हमें। फाई एन की जो वैल्यूज़ आई थी उनका सम निकालना है। तो फाई एन ने ये बताया था कि हमारे पास कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एन के साथ 1 होगा और एन से छोटे होंगे। अब उन सबका सम निकालना है। देखो पहले आपको पता है, पहले मैं एग्जांपल ही देता हूँ उसके बाद क्लियर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आपने निकालना है 5 10 के लिए। तो 5 10 से छोटे ऐसे कितने नंबर है जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 होगा। एक तो 1 होगा, एक 3 होगा और 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 होगा मतलब, और 10 तो नहीं होगा। तो ये 4 नंबर ही आए थे जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 आ रहा था। तो अगर आप इन सबका सम निकालो 1 + 3 + 7 + 9 निकालो, कितना आएगा 16 17 18 19 20 आ गया 5 10 की वैल्यू, है ना। 5 10 की अगर सम की वैल्यू निकालें, सम ऑफ 5 10 निकालें पूरा, जो डिवाइजर्स आ रहे थे इनकी, उनकी वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है। तो अब इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, देख लो भाई। फॉर्मूले में क्या करना होता है, आपको जो भी नंबर है उसको आधा करो और उसकी मल्टीप्लाई 5 n से कर दो। बस यही हमारे पास इन सब का सम निकालना है फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल द 5 n's
ना, सारे सम निकालने का फॉर्मूला। एक्चुअल में इसकी नोटेशन अलग होती है, उसको मैं दिखा दूंगा अभी आपको, और एक्चुअल में ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो देखो फाइव तो पहले निकाल चुके हो। सपोज मेरे को यहीं पे निकालना था ना, 5 10 के लिए निकालना था मेरे को, यहाँ पे 5 10 के लिए, 5 10 के डिवाइडर्स के लिए। तो अब क्या करो, आप यहाँ पे पहले तो n की वैल्यू रखो। n हो गया 10/2 इंटू 5 10। ये 10 के जितने भी नंबर्स होंगे जो 10 के साथ, 10 से छोटे हैं, उनका जीसीडी 10 के साथ 1 है, उन सबका सम आ जाएगा। तो 10 से काटोगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 10। अब 5 10 कितना होता है, 5 10 निकालने का वही तरीका। तो 5 10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10, और जो उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसको लिख देंगे। 1 माइनस 1/10 के फैक्टर पहला आया 2, दूसरा आया 1 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करो तो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 4/5, है ना। सॉल्व करके इसको 5 2 10 हो जाएगा, और 5 4 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 ये हो गया 20। तो देखो ना 5 10 के सारे डिवाइडर, सारे जो 5 10 की वैल्यू थी, उन सारे नंबर्स का जो सम है वो 20 आ गया, और नॉर्मली निकाला था वो भी 20 आया था। तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको लिख लेना एक जगह पर, ठीक है, या फिर सेव कर लो इस वीडियो को। चलो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।